नमस्कार किसान भाइयों और व्यापारियों। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ सरसों की तेजी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या सरसों में नई रैली शुरू हो चुकी है और क्या ग्वार इस बार 6000 की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि इस समय बाजार को सिर्फ मंडी के भाव नहीं चला रहे, मानसून की देरी, कम बुवाई, किसानों का मूंग की तरफ रुख और वैश्विक घटनाक्रम, ये चार बड़े फैक्टर बाजार की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि अगले 10-15 दिनों में सरसों और ग्वार के लिए इतने अहम क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। आज सरसों बाजार में मजबूती लगातार बनी हुई है। जयपुर मंडी में 42 लैब सरसों करीब 8050 रुपए प्रति क्विंटल रही। सुमेरपुर मंडी में लगभग 100 रुपए की तेजी के साथ भाव 7940 तक पहुंचे। रेवाड़ी मंडी में भी सरसों में अच्छी खरीद देखने को मिली और भाव 7500 के आसपास रहे। वहीं कई प्रमुख प्लांटों ने खरीद मजबूत रखी। कुछ प्लांटों में सरसों 8000 के ऊपर कारोबार करती दिखाई दी, जिससे बाजार का माहौल और मजबूत हुआ। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है तेल मिलों की लगातार खरीद, अच्छी क्वालिटी के माल की सीमित उपलब्धता और किसानों की नियंत्रित बिक्री। जानी फिलहाल सप्लाई जितनी आ रही है उसके मुकाबले मांग बेहतर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ग्वार की। कई लोग सिर्फ वायदा बाजार को वजह मान रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। इस समय ग्वार के पीछे चार बड़े कारण काम कर रहे हैं। पहला कारण है मानसून की देरी। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी इलाकों में कई क्षेत्रों में समय पर पर्याप्त बारिश नहीं मिली, जिससे ग्वार की बुआई कई जगह धीमी है। दूसरा कारण है फसल का रुझान बदलना। इस बार कई किसानों ने ग्वार की जगह मूंग की बुआई को प्राथमिकता दी है। अगर यही स्थिति रही तो ग्वार का कुल रकबा पिछले साल से कम रह सकता है। तीसरा कारण है निर्यात की उम्मीद। ग्वार गम की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बाजार लगातार नजर बनाए हुए है। यदि निर्यात ऑर्डर मजबूत रहते हैं तो इसका सीधा फायदा ग्वार बाजार को मिल सकता है। चौथा कारण है वैश्विक अनिश्चितता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के से जुड़े घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो समुद्री माल ढुलाई और वैश्विक कमोडिटी व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसका असर ग्वार गम के निर्यात पर भी पड़ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसलिए इसे निश्चित नहीं माना जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या सरसों 8200 से 8500 की तरफ बढ़ सकती है और क्या ग्वार 6000 का आंकड़ा छू पाएगा। इसका जवाब अगले 10 से 15 दिनों में छिपा है। अगर मानसून फिर कमजोर रहा, ग्वार की बुआई उम्मीद से कम रही, निर्यात मांग मजबूत बनी रही तो बाजार में तेजी का माहौल और मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर अच्छी बारिश हुई और बुआई तेजी से बढ़ती है तो बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। जानी आने वाले दिन पूरे बाजार की दिशा तय करेंगे। अब आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है इस सीजन में ग्वार 6000 पार करेगा? क्या सरसों 8500 तक जा सकती है? कमेंट में अपना मंडी, अपना जिला और अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ग्लोबल मंडी रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली मंडी अपडेट में। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय गौ माता की।